नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीला आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमेशा से हम यही कहते आ रहे हैं कि ईसाइयों से अगर मौलवी हज़रात बात करेंगे तो इनके पास सिवाय शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं बचेगा। आज भी ऐसा ही हुआ। मैं आपके सामने एक ईसाई खातून का क्लिप सुनाऊंगा, एक ऑडियो क्लिप है वो सुनाऊंगा। वो सुनने के बाद आपने खुद फैसला करना है कि जो सवाल उस खातून ने इन मौलवियों से पूछा, इनके पास सिवाय शर्मिंदगी के क्या बाकी रह गया है, उस सवाल का जवाब सिवाय अहमदियों के कोई बंदा भी नहीं दे सकता। वो मैं आपको सवाल सुनाता हूँ। सवाल सुनाने के बाद मैं उसके बाद फिर उसके ऊपर कुछ तबसरा करते हैं। और आपको शर्म नहीं आती कि आप हजूर मोहम्मद का इंतजार क्यों नहीं करते? आप ईसा मसीह का इंतजार क्यों करते हैं? यसुल मसीह का इंतजार क्यों करते हैं? आप हजूर मोहम्मद का इंतजार करो। यसुल मसीह तो यहूदी है, आपको पता है ईसा मसीह यहूदी है। एक यहूदी का इंतजार कर रहे हैं आप, ठीक है? और एक तरफ आप लानती भी कह रहे हैं। कितनी गहरी बात जज साहब ने कर दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप उनको लानते कहते हैं और एक तरफ आप उनका इंतजार करते हैं। कि आपका कैसा दौरा में आ रहा है? आप हजूर मोहम्मद का इंतजार क्यों नहीं करते? ये तो बताओ जरा मुझे। जी सामीन कराम जी, आपने सुन लिया। अब इस सवाल का जवाब इन मौलवियों के पास सिवाय शर्मिंदगी का कुछ भी नहीं है। इसलिए काजी ज़हूरुद्दीन अकमल साहब ने रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ी प्यारा शेर बयान फरमाया कि गैरत की जा है ईसा जिंदा हो आसमान पे, मदफून हो ज़मीन में शाहे जहाँ हमारा। तो इनके पास इस सिवाय शर्मिंदगी के कुछ भी बाकी नहीं है। वाकई इस्लाम अगर ज़िंदा देखना है, अगर इस्लाम की ज़िंदगी है तो वो ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात में ही है। इसी में इस्लाम की ज़िंदगी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।